व्यक्ति की चाल बदल जाती है। दो वजह, एक धन, दूसरा धर्म। धन से चाल बदलती है, जैसे जैसे धन आता है, विभव आता है, सत्ता आती है, कुर्सी आती है, पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, वैसे उसकी चाल बदलने लगती है। वह अहंकार में फूलने लगता है, अभिमान में फूलने लगता है, अहम में फूलने लगता है, और अहंकार उसको झुकने नहीं देता। और दूसरे नंबर पर है धर्म। धर्म में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, सत्संग में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, परमात्मा की अविरल भक्ति में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, तो फिर उसकी चाल बदलेगी। कितना भी वो करोड़पति क्यों ना हो, वो नर्म होकर लेना प्रारंभ कर देता है। नर्म कि नम्रता। जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। हम उस पर आश्रित हो जाए। जीवन बहुत बड़ा है। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमा कर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा? इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। धन मिलना सरल है, संपदा मिलना सरल है, सत्ता मिलना सरल है, कुर्सी मिलना सरल है, पद प्रतिष्ठा मिलना सरल है, व्यवसाय सब मिलना सरल है, पर भगवान की भक्ति का पाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। कारण कुर्सी मांगोगे तो एक बार मिलेगी, सत्ता मांगोगे तो एक बार मिलेगी, वैभव मांगोगे तो एक बार मिलेगा, पर भक्ति अगर मांग ली वो भी भगवान की, और तुम भगवान के अविरल भक्त हो गए, तो जब जब भगवान को बुलाओगे तब तब पालोगे। एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जब शिवलिंग के नजदीक में, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में, या शिवलिंग की साक्षी में कोई भी पहुंचता, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य, शिव की साक्षी उसको अपने आप एक अलग से ऊर्जा प्रदान करने लगती है, और वो जीव अपने भीतर से वो कार्य करने लगता है जो उसके लिए मंजिल तक पहुंचाने का काम करे। दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं। अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है, वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। शिव संभालते हैं, शिव साधते हैं। भरोसा, आस, विश्वास शिव पर रखो, टूटती नहीं। सब तोड़ देंगे पर शंकर नहीं तोड़ेगा।